मकर संक्रांति के पवित्र पर्व पर श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने महाकालेश्वर मंदिर पहुंच रहे हैं। यहां शुक्रवार को महाकालेश्वर मंदिर का गर्भगृह व नंदी हाल आकर्षक ढंग से सजाया गया है। भगवान को तिल के लड्डुओं का भोग लगाया गया। मंदिर के पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज भी इसी परंपरा का निर्वहन किया गया। आज मकर संक्रांति का महापर्व है। आज के दिन भगवान के दरबार में आज भीड़ बढ़ी है। अभी थोड़ी दिनों से भीड़ कम हो गई थी। आज पर्व का दिन है तो श्रद्धालु अधिक से अधिक आ रहे हैं। आज का भगवान के दर्शन का पूजन पाठ का विशेष महत्व रहता है। आज के दिन भगवान का भी 10 बजे महाभोग आरती में तिल के गुड़ का लड्डू का भोग लग चुका है। आज तिल गुड़ का गजक का इत्यादि इन सभी चीज़ों का बहुत महत्व रहता है। पतंगों का क्या? पतंगों का भगवान का बहुत बढ़िया उत्सव बना है। आज भस्मारती में भी भगवान को पतंग चढ़ी है। पूरा नंदीहाल पतंगों से सजा हुआ है। गर्भगृह सजा हुआ है, चक्री से सजा हुआ है। बहुत आकर्षक का केंद्र बन रहा है। सूर्य के दक्षिण नारायण से उत्तर नारायण में प्रवेश करने पर मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। शुक्रवार को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से लाभ प्राप्त होता है। पूर्व के वर्षों में उज्जैन की शिप्रा नदी में स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते थे, परंतु इस वर्ष कोरोना गाइडलाइन के कारण स्नान पर प्रतिबंध रहा, जिसकी वजह से रामघाट क्षेत्र में सन्नाटा पसरा रहा। यहाँ पुलिस जवान तैनात दिखे। मकर संक्रांति का महापर्व है। सूर्य नारायण जो है आज से 6 महीने के पश्चात जो है दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दक्षिणायन का जो रूप माना गया है वो नकारात्मक एवं अंधकार का प्रतीक माना गया था। अब उत्तरायण जो है सकारात्मक एवं प्रकाश का ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। आज के दिन विशेष रूप से तीर्थ पे स्नान दान इत्यादि कर्म करने का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, जिसके करने से रोग दोष भय व्याधि पीड़ा निवारण होता है। पितरों का भी बहुत बड़ा पर्व आज कहलाता है। कोरोना महामारी के गाइडलाइन को देखते हुए प्रशासन ने इस तीर्थ पर रामघाट पर यात्रियों का श्रद्धालुओं का स्नान एवं यहाँ पे आवागमन उन्होंने प्रतिबंधित कर रखा है। लेकिन जो भी श्रद्धालु जन आज का दान इत्यादि पूजन कर्म करना चाहता है तो अपनी परंपरा को निभाते हुए अपने घर पर अपने स्थान पे जिस स्थान पे वो है वो आज अपना दान इत्यादि कर्म करके तीर्थ का स्मरण करके यहाँ के पुण्य की फल की प्राप्ति का भगवान से कामना करके आज मकर संक्रांति का महापर्व का फल प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पति भवन में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री ने घोषणा की, सभी स्कूल बंद, प्री बोर्ड एग्जाम घर से ही देना होगा। किसी भी इवेंट में 250 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी स्कूलों को 31 जनवरी तक बंद रखने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में 20 जनवरी से होने वाले प्री बोर्ड एग्जाम घर से देना होंगे। सभी तरह के मेले, रैलियों और जुलूसों पर रोक लगा दी गई है। नाइट कर्फ्यू पहले की तरह रात 11 से सुबह 5 बजे तक रहेगा। आर्थिक गतिविधियां जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल 50% क्षमता के साथ खुल रहे थे। बैठक में जो सुझाव आए हैं उनके अनुसार जरूरी हो गया है कि 31 जनवरी तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए जाएं। आगे भी परिस्थितियों पर नजर रहेगी। इसके बाद पाबंदियों को लेकर निर्णय किया जाएगा। 15 जनवरी से स्कूल बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उज्जैन के बृहस्पति भवन में संभागायुक्त, आईजी, डीआईजी, कलेक्टर और एसपी मौजूद रहे। यहां शासन की ओर से मंत्री मोहन यादव शामिल हुए। जनप्रतिनिधि के तौर पर सांसद अनिल फिरोजिया और विधायक पारस जैन भी साथ दिखे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचायत, जिला स्तरीय और जनपद स्तरीय सभी सामूहिक रूप से पूरे प्रदेश की वीसी ली है और वीसी के माध्यम से कोविड के नए परिदृश्य में जिस ढंग से कोविड बढ़ रहा है उसकी आवश्यक कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। हमें ये बात सत्य है कि जो अभी अचीवमेंट किया है, जिस तक कोविड का टीकाकरण और बाकी काम किया, उसमें कुछ और काम करना जिला स्तर पे भी बाकी। मेरे साथ माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक और पूर्व मंत्री माननीय पारस जी, माननीय जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह जी, हम सब लोग आज पूरे समय बैठे। जो उनने निर्देश जारी किए हम अक्षर से उसका पूरा पालन भी करेंगे और अपील भी कर रहे हैं कि कोविड के टेस्ट घर पे कराकर रुकने की जरूरत नहीं है। वो संबंधित रिकॉर्ड भी बताएं जो उनने पब्लिकली कुछ अनाउंस किए प्रतिबंध, जिनको लागू करने के लिए हम सब सहमत भी हैं। 31 जनवरी तक अब स्कूल को रोका है और हमने इसी आधार पर यहाँ भी दूसरी जो जिला स्तरीय बैठक उसमें निर्णय किया है कि जो प्रिंसिपल अपने अपने रिकॉर्ड चेक करके जो बच्चे घर पे भी हैं उनसे कांटेक्ट करें, अगर उनका टीका नहीं लगा है
तो उनको टीका लगाएं, क्योंकि एक एक जान की कीमत है जो निश्चित हमारा आंकड़ा है। स्कूल बंद होने के बाद थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि स्कूल में आके तो सहजता से टीके लगते हैं, लेकिन जो स्कूल ही नहीं आ रहा है तो थोड़ा दबाव तो बढ़ेगा काम का, लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम सफल होंगे। दूसरा, सभी प्रकार के मेले निरस्त किए हैं, लेकिन हॉल के अंदर 50% क्षमता के साथ सभी प्रकार के आयोजन जिनको जरूरी है वो किए जा सकेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो हमने अपनी जो प्रतिबंध पूर्व में जारी किए थे 250 की संख्या में विवाह का, अंतिम संस्कार में 50 का, वैसे इसी प्रकार के प्रतिबंधों का पालन करते करते हम कोविड का पालन करेंगे और कोविड जो गाइडेंस है इस आधार पर पूरे समाज की और हम सबकी सुरक्षा के मामले में सतर्क भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना इसका एडवांटेज हो सकता है जरूर लेना चाहिए। उच्च शिक्षा मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया हुआ है, लेकिन जो हमारी जो अभी तक की व्यवस्था है, क्योंकि उच्च शिक्षा विभाग लगातार तीसरे साल में कोविड से जा रहा है, तो हमने कहा अभी तक के हमारी जो पुरानी पद्धति है ऑफलाइन की, इसलिए अभी हमारी परीक्षा की उस प्रणाली में समय है, लेकिन वेट एंड वॉच कर रहे हैं। हम लगातार परिस्थिति की गंभीरता के आधार पर देखते जा रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि जो कोविड के कारण से जो खतरा रहता है, तो कॉलेज में आने वाले सभी बच्चों को चूंकि वैक्सीनेशन हो चुका है, तो वैक्सीनेशन के बाद जैसा बाकी समाज की गतिविधि चल रही है, ऐसे ही ये विश्वविद्यालय महाविद्यालय गतिविधि चल रही है, तो अभी इसमें कोई हमने बदलाव नहीं किया। क्योंकि देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं उज्जैन में, महाकाल मंदिर को लेकर भी कुछ निर्णय लेना है। फिर मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि जो हमने यहाँ लोकल महाकाल के अंदर के भी गर्भगृह के, नंदीहाल के प्रतिबंध लिए हैं, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद जो पूर्व परमिशन के साथ आना चाह रहे हैं, तो धर्मस्थलों के बारे में भी जो पुराने निर्णय हैं वही लागू किए, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। मंत्री जी, आखिरी सवाल। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और दक्षिण के भाजपा विधायक डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को कंचनपुरा सहित दक्षिण विधानसभा के कई क्षेत्रों में महिलाओं को कंगन वितरित किए। यहाँ कंचनपुरा क्षेत्र स्थित सामुदायिक भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वे प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर दक्षिण विधानसभा की बहनों को कंगन भेंट करते हैं। परंपरा को निभाते हुए इस वर्ष भी यहां आयोजन में कंगन भेंट करने के साथ प्रदेश शासन की योजनाओं की जानकारी क्षेत्रवासियों को दी गई। हम सबका सौभाग्य, हम धर्म की नगरी उज्जैन में है, जहां हमारे सारे तीज त्यौहार आनंद के साथ मिलजुल कर मनाते हैं। और वैसे तो भारतीय संस्कृति उत्सव प्रधान है, वो प्रत्येक त्यौहार, प्रत्येक उत्सव में कोई न कोई संस्कार छिपा हुआ है। आज के दिन संक्रांति से तिल तिल करके दिन बढ़ता है। प्रत्येक के दिन से जीवन में कष्ट मिटे, परेशानी हटे, उसके जीवन में सुख वैभव की वृद्धि हो, इसी भाव को जागृत करने के लिए और परस्पर भाईचारा बना रहे, एक दूसरे को लेके चलते रहें, इस भाव से ये त्यौहार मनाते हैं। मुझे इस बात का संतोष है, हर वर्ष में हर त्यौहार ऐसे ही मनाता हूँ। मकर संक्रांति में कंगन बांट करके बहनों के बीच में जाने का मौका मिलता है। अभी अभी हमने जन सुनवाई के लगातार कार्यक्रम किए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि हम और वो मिल करके सरकार के साथ जो जो योजना है वो भी दें और आपस में एक दूसरे से भाईचारा बनाए रखें। महाकाल मंदिर में धर्मशाला का निर्माण हुआ, उसका भूमि पूजन आज लगभग 8 करोड़ की लागत से महाकाल मंदिर में विनोद अग्रवाल जी ने अपनी तरफ से अन्नक्षेत्र भवन बनाने के एक शुरुआत की है। हमने शासन के पैसे से लगभग 700 करोड़ से यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने पैसा दिया है। कोशिश कर रहे हैं कि बाबा महाकाल का वैभव ऐसा बढ़े कि दुनिया देखती रह जाए। कोशिश लगातार चल रही, जिस प्रकार से विकास के सभी काम हो रहे हैं, आने वाले समय में उज्जैन की तस्वीर एक अलग रूप में रहेगी। टैगोर इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीपर्पज केंद्र निमनवासा के अंतर्गत बटिक एवं ब्लॉक प्रिंटिंग क्लस्टर पर निमनवासा, शंकरपुर, पवासा व आसपास के क्षेत्रों से महिलाओं को ब्लॉक व ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रशिक्षण पिछले 4 महीनों से दिया जा रहा है। गौरतलब है कि आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज समापन किया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं के बच्चों को संक्रांति के अवसर पर पतंग व चक्री का वितरण संस्था के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। वहीं संस्था की प्रशिक्षण पाने वाली महिला ने बताया कि संस्था द्वारा हमें रोजगार का अवसर प्राप्त हो, इस उद्देश्य से बुटीक ब्लॉक प्रिंटिंग का कार्य सिखाया जा रहा है, जिससे कि हम आगे चलकर अपना स्वयं का रोजगार भी स्थापित कर सके। आज समापन के अवसर पर अतिथि संदीप यादव, सुंदर मालवी, संचालक ईश्वर सिंह चौहान, उप संचालक डिम्पल चौहान, सचिन ठाकुर व संस्था के सुनीता राजौरिया, रूपाली परमार, अनीता सोलंकी मौजूद रहे। ये निमनवासा क्षेत्र में है, महिलाएं जो जिनके पास ये नहीं है, उनके यहाँ बटिक एंड ब्लॉक पेंटिंग की ये ट्रेनिंग दी जा रही है।
उसी के उत्सव में ये पतंग समारोह किया कर रहा है मकर संक्रांति इस पे, तो वही इनका समारोह और बच्चों को पतंग वितरित कराई जा रही है। और उनको थोड़ा काम लघु उद्योग के हिसाब से जैसे काम करती है घरेलू महिलाएं, तो उनको घर के हिसाब से काम कर सके वो आके उसके हिसाब से ये लघु उद्योग जैसे चालू कर रहा है यहाँ पे, ब्लॉक पेंटिंग वगैरह सिलाई वगैरह का काम चालू। इसके बाद इन लोगों को रोजगार के अवसर कैसे मिलेंगे या कुछ रोजगार की व्यवस्था भी आपकी संस्था के द्वारा कुछ कराई जाएगी? हाँ, इनको जैसे ही जिनको सिलाई आती है उनको सिलाई दी जाएगी, जिनको ब्लॉक पेंटिंग आ रही है उनको ब्लॉक पेंटिंग का काम दिया जा रहा है, कर रही है महिलाएं, सभी को मतलब आ गया है और सभी कर रहे हैं अच्छे से आके, और सब अपना योगदान दे रही है अच्छे से महिलाएं अपना पूरा। सरकारी तरफ से पूरा योगदान है और इनकी महिलाओं की तरफ से पूरा योगदान है, वो अपने तरफ से पूरा समय दे रही है और आके उनका काम कर रही है तो काम बढ़ा रही है आगे। मैं यहाँ पे आते आते 4 महीने हो गए। हम यहाँ ब्लॉक पेंटिंग का काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो बहुत कुछ सीख चुके हैं हम। आगे हमारा रोज़गार भी तैयार हो गया है, रोज़गार भी मिल रहा है, यहाँ पे बहुत कुछ सीख चुके हैं हम। हमारा कारोबार हम अच्छे से हमारे घर पे करने लायक बन चुके हैं यहाँ पे। कितने महीने से आप 4 महीने से